समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जहां पर हम इन्वेस्ट करें उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर मैं जिसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, इसे आप गूगल से आप देख सकते हैं। बिटकॉइन, जिसे मदर कॉइन बोला जाता है दोस्तों, सन 2009-10 में जो लॉन्च हुआ था। और मैं बात करूं दोस्तों, ये आपकी क्रिप्टो करेंसी होता है दोस्तों आपका अदृश्य छुपा हुआ पैसा। जस्ट यदि आज हम बात करते हैं कि आप अपने पैसे को वर्तमान में बैंक में ही तो रखते हैं, लेकिन एक वॉलेट होता है जिसे आप अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड करते हैं, जिसे आप भी समझते हैं फोन पे और गूगल पे और भी कई प्रकार के आपके पे हैं, जिसमें आप अपना अकाउंट को जोड़ करके रखते हैं। और जितने भी आपके बैंक के अकाउंट में जो पैसा रहता है दोस्तों, वहां पर आपको डिजिटल रूप में आपको दिखाई देता है, जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दोस्तों आज उसी पे ही हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं जिस बिटकॉइन की मैं बात कर रहा था, सन 2010 में जब ये बिटकॉइन जब लॉन्च हुई थी, तब इसकी कीमत थी मात्र 2 रुपए 85 पैसे। और दोस्तों आज चल रहा है 2026, यानी तकरीबन 15 साल चुके हैं। दोस्तों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार वॉरेन बफेट जी ने बोला है कि आप अपने पैसे को ऐसे जगह लगाइए जहां पर वाकई में वह भी आपको बहुत अच्छा इनकम दे करके जाए। यानी कि इन चीजों का आप समझिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने पैसे को किसी अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह भी आपका काम करना स्टार्ट करता है। यदि वह तेज गति से स्टार्ट करता है तो वाकई में आपका भविष्य आर्थिक स्थिति कोण से आपको फ्री कर देता है दोस्तों। तो जस्ट उसी प्रकार है सन 2010 में जिसकी कीमत एक बिटकॉइन की मात्र 2 रुपए 85 पैसे थी, और आज की डेट की मैं बात करूं तो दोस्तों लगभग 1 करोड़ के लगभग, यानी कि 15 साल के दौरान मात्र 3 रुपए 1 करोड़ के लगभग आपकी तब्दील हो सकती है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आज तक के कोई भी इसे चोरी नहीं कर पाया है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों ये आपके ब्लॉकचेन में चलती है। और निश्चित तौर पर जब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स। इस समय हमारे यहाँ के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पत्रिका 25 में इससे जुड़े हुए लाभ के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया था। तो दोस्तों निश्चित तौर पे यहाँ पर हम टैक्स भी दे सकते हैं जिस डिजिटल एसेट्स को हम अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों मान करके चलिए, यहाँ पर यदि हम कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो हम सभी दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि यदि मैं यहाँ पर यदि मैं पैसे यदि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। इस चीज का डर हर व्यक्ति के अंदर में रहता है। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं, हम यहाँ पर आपको स्कैम से अलर्ट होने की यहाँ पर संभावना बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कहाँ पर स्कैम होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये दोस्तों कुछ प्लेटफॉर्म है जिससे चर्चा चाहता हूँ। पहला दोस्तों आपको होता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। और दोस्तों सबसे खासियत बात यह है कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में यहाँ पर ऑनर होते हैं। ऑनर यहाँ पर कई हो सकते हैं दोस्तों, एक के बजाय 4 5 10 हो सकते हैं। और मान करके चलिए दोस्तों, ऑनर जिस तरीके से चाहे अपनी कंपनी को चलाने का हक रखता है, चाहे वह रेट को जब चाहे बढ़ाए, चाहे रेट बढ़ाए, चाहे रेट जब घटाए, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में ऑनर यहाँ के चालाक होता है कि सबसे पहले तो आपकी केवाईसी डिमांड करता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर। मतलब ये कहने का है कि जब इसे स्कैम करने की यदि मंशा बने तो यह इन सभी केवाईसी यानी कि आपके जन्म कुंडली का यह वहां पर उपयोग कर सकता है। यानी जिसे उपयोग तो नहीं बोला जा सकता, दुरुपयोग कर सकता है दोस्तों। साथ ही यह बना करके वो लॉन्च करता है जहाँ पर 20,000 50,000 1 लाख ईटीसी किसी प्रकार की कोई सी भी पैकेज के माध्यम से वह आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट कराता है। और उसके पश्चात आपके पैसे को दोस्तों वहां पर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर वो लॉक कर देता है 1 2 5 7 10 साल के लिए, जहां पर आप अपने पैसे को निकाल भी नहीं सकते। लेकिन यदि आपको आवश्यकता पड़ती पैसा निकालने के लिए तो लगभग 1 से 3 माह तक के वह आपको जैसे तैसे घुमाता है, और देने की यदि मंशा बनी तभी वो आपको प्रोवाइड करता है। अन्यथा वह मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह के रवैया वह आपके साथ अपनाता है।
जिस पैसा वहां पर लगाए हुए जो पैसा आपको नहीं मिलता है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी लिक्विडिटी यानी कि आपका पैसा वहां पर सुरक्षित नहीं है। और साथ ही साथ में दोस्तों ऑनर इतना चालाक होता है कि वो स्वयं का एप्लीकेशन बनाता है जहां पर आपके केवाईसी को आप परिपूर्ण वहां पर फिलअप करवाता है। और दोस्तों जब इसे बंद करने की नौबत आती है तो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन को क्लोज करता है ताकि आपका जो पैसा रहे, थोड़ा बहुत भी यदि वहां पर पैसा बचता है उस पैसे को भी आप नहीं निकाल सकें, इसलिए वह एप्लीकेशन को भी दोस्त लॉक कर देता है। मतलब ये है दोस्तों आपके सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कभी भी हो दोस्तों, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि यदि यह डिमांड की कर रहा है अगर कोई भी यदि क्रिप्टो में, तो मान करके चलिए दोस्तों वह भविष्य में आपका कहीं ना कहीं आपका डकार सकता है। दोस्तों मैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आता हूँ जिसके बारे में चर्चा करते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। दोस्तों इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में दोस्तों आपके क्रिएटर होते हैं यानी कि निर्माणकर्ता सॉरी, जहां पर कोई मालिक नहीं होता। दोस्तों क्रिएटर कौन होते हैं इसको हम आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जस्ट लाइक सपोज मान लिया जाए दोस्तों कि आपके परिवार में कोई एक ऐसा शख्स है जो बैंक में है और वह बैंक में कार्यरत है और हो सकता है उस बैंक का वह एचओडी हो। दोस्तों मान करके चलिए हो सकता है आपके पास कुछ समस्या हो पैसे को लेकर के, तो क्या होता है कि जब उनसे आप मिलने के लिए जाते हैं और उनसे एक चर्चा करते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ पैसे को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कर्जे में आ गया हूँ और मेरी जिंदगी जो है ना अस्त व्यस्त हो चुकी है, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों तू मेरा बहुत अच्छा करीबी है, एक काम कर सकता है क्या, मैंने आपके बैंक में 10,000 रुपये मैंने जमा किया हुआ है, आप वहाँ के एचओडी हो, तो मेरा सिर्फ सिर्फ एक काम कर देना कि वहां पर जा करके कल के डेट में जो 10,000 रुपये मैंने जमा किया है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 2 शून्य लगा देना, जिसके तहत क्या होगा, जो मेरा 1 लाख रुपए है वह 1 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों वह आपका बात मानेगा, या क्या लगता है वो दूसरे दिन जा करके वहां पर वो 2 शून्य बढ़ाने की क्षमता रखता है? दोस्तों नहीं कर सकता हुआ। कारण ये दोस्तों वहां पर क्रिएटर ने जिस प्रकार से उसे निर्माण करके वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जितना उसका क्रेडिट होता है जितना उसका डेबिट होता है, यदि आप वहां पर से अपना पूरा बही खाते यदि आप बैंक से निकलवाते हैं तो आपको 2 ऑप्शन वहां पर दिखते हैं, लेफ्ट साइड में आपका क्रेडिट और डेबिट का यही आपका निशान होता है। और दोस्तों वहां पर यदि जो एचओडी है यदि उसका क्रिएटर से भी यदि बहुत अच्छे संबंध होंगे दोस्तों, तो क्रिएटर भी चाह करके वहां पर 0.1 का या फिर 0.10 का भी दोस्तों वहां पर हुआ है किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर सकता है दोस्तों। दैट्स क्रिएटर। इस प्रकार से जो निर्माण करता होते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वह निर्माण करते हैं, उसके पश्चात उसे वो पब्लिक के हैंडओवर में कर देते हैं, किसी भी प्रकार का वह छेड़खानी नहीं कर सकता। और दोस्तों ये होता है दोस्तों आपका डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, जिसे और भी अच्छे तरीके से आप आगे समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी नहीं ली जाती है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों आपके पैसे को यहाँ पर लॉकिंग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब चाहें तब वहां से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर के 10 मिनट में। सिर्फ और सिर्फ आपका नेट बहुत अच्छे तरीके से आपके मोबाइल पे चलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि आपका लिक्विडिटी और जो डाटा होता है दोस्तों वह हमेशा आपका सुरक्षित रहता है। और सबसे खासियत बात यह होती है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के आपके एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, इस पे आपका किसी भी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे आप यहाँ पर लोड कर सकते हैं, जस्ट लाइक टोकन पॉकेट, बिटगेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे कई वॉलेट है जिसे आप डाउनलोड करके जितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे डिजिटल के रूप में आप वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहे तब उस पर आप खरीदी और बिक्री आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जिसको प्रेजेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि ओरिजिन है आपका जिसे मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं दोस्तों, यह एक आपके कम्युनिटी है और इसका जो मिशन है दोस्तों वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट बना हुआ है दोस्तों। वर्तमान की मैं बात करूं तो जिसमें मैं भी एक ग्रो टुगेदर का एक परिवार का सदस्य हूं। और दोस्तों मैं आज आपको जो चर्चा करने जा रहा हूं ओरिजिन ओरिजिन के जो लॉन्च किया गया है दोस्तों वो है आपका एल्जिनस, जिसका फुल फॉर्म है आपका लॉन्जिनस डिजिटल कॉइन
टोकन। दोस्तों इसकी क्रिएटर की मैं बात करूं तो कई दुनिया ने मिल करके, जितने भी बुद्धिजीवी हैं इन्होंने मिल करके इसे आपका बनाया हुआ है और सीधा सीधा दोस्तों बना करके पब्लिक के हैंड ओवर कर दी है। और कब किस दिन आपके हैंड ओवर की है, उसकी जो डेट है दोस्तों आपको 7 मार्च 2024 को। और दोस्तों में सबसे खासियत बात है कि जब यह लॉन्च हुई थी तब इसकी जो प्राइस थी मात्र और मात्र $4, यानी कि लगभग 400 रुपए। और दोस्तों आज की यदि मैं बात करता हूं तो दोस्तों आज लगभग यही $7 पे रन कर रहा है। वर्तमान में हो सकता है 6 साढ़े 6 होगा, लेकिन मैंने राउंड फिगर में लिया हुआ है $7, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि INR रुपीज की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन आपके 700 रुपए। और दोस्तों चलिए इसके बारे में कुछ हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों ऑरिजिन कम्युनिटी के माध्यम से ऐसा समीकरण यहाँ पर फिट किया गया है कि हर 8 घंटे में यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है उसे समझते हैं। हर 8 घंटे में 0.2 से लेकर के 0.4% जितना भी आप कैपिटल लगाते हैं, यानी कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें आपका रिवार्ड मिलता है टोकन के रूप में। और वह टोकन जा करके आपने जितना टोकन लिया हुआ है, यानी कि आपके कैपिटल में जा करके वह प्लस हो जाता है। और जब वहां पर जुड़ता है तो जितना भी जुड़ता है और पहले का जो कैपिटल रहता है दोस्तों, दोनों मिलकर के फिर से आपका मूलधन हो जाता है। और वह अगले 8 घंटे में स्टेक फॉर्म में फिर से लगता है और अगले 8 घंटे में पुनः रिवार्ड जनरेट है। फिर से वही प्रक्रिया अगले 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का रिवार्ड कैपिटल में हो गया। कैपिटल में आपका रिवार्ड ऑटोमेटिक आपका जुड़ते जाता है। और दोस्तों मैं 24 घंटे की मैं बात करता हूं तो 24 घंटे में 0.6 से लेकर के 1.2% आपको रिवार्ड जनरेट करता है। इस दृष्टिकोण से यदि मैं एक माह यानी कि 30 दिन की मैं बात करता हूं तो 18 से लेकर के 36% के बीच में यह रिवार्ड आपको बना करके देता है, जो आपके कैपिटल में ऑटोमेटिक जुड़ते जाता है, क्योंकि यह कंपाउंडिंग है दोस्तों। अब यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं, उदाहरण के तौर पे सपोज मान लिया जाए कि मैंने यहां पर 100 टोकन मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसके तहत मुझे यहाँ पर 70,000 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट राशि होती है। अब दोस्तों खासियत बात मैं आगे आपको चर्चा करता हूँ कि तकरीबन 20% के रिकॉर्ड के अनुसार अपन चलते हैं। तो मान करके चलिए दोस्तों, जो 100 टोकन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, अगर मैं इसे एक माह के लिए स्टे किया, यानी कि जस्ट जिस प्रकार है बैंक में FD करते हैं और FD में हमको रिवार्ड मिलता है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर भी टोकन में आपको रिवार्ड मिलता है एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे में। यदि एक माह की मैं बात करता हूं तो वही 100 टोकन 120 में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर मैंने 70,000 रुपए लगाया था तो यहां पर एक महीने के दौरान तकरीबन वही राशि 84,000 हो जाती है, यानी कि 14,000 रुपए का बेनिफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक माह में। दोस्तों अगर मैं उसमें पैसा चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन यदि मैंने उसे 6 माह के लिए स्टेक के रूप में छोड़ा तो वही 100 टोकन बढ़ करके हो जाता है 308, रेट वही रहता है, तो मेरी राशि हो जाती है 2,15,000 से ज्यादा। और यदि मैं उसे 12 महीने की यदि मैं बात करता हूं तो 12 महीने में 100 टोकन 983 टोकन में तब्दील हो जाती है। और वहीं पर जो राशि बन करके उभरती है वह होता है आपका 6,88,000 रुपए। और दोस्तों मात्र मात्र एक साल के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो जब भी आप इन्वेस्टर बनते हैं तो लॉन्ग समय के लिए बनिए, क्योंकि लॉन्ग समय ही आपका भविष्य का निर्माण होता है दोस्तों। तो मान करके 24 महीने की अभी इन्वेस्टमेंट बात करूं, 24 महीने तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे आप रखते हैं तो वही 100 टोकन बढ़ करके हो जाता है 9,676 टोकन। रेट यदि वही रहता है तो आपकी राशि 70,000 जोरदार कन्वर्ट होती है दोस्तों 67,73,000 रुपए। दोस्तों सबसे खासियत बात यह होता है कि वाकई में हमें कभी कभी तो ये विश्वास नहीं होता। दोस्तों मैं बात करता विश्वास क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि दोस्तों उस समाज का व्यय आता है, मेरे घर वाले सदस्य कितने कमाते हैं, या फिर मेरे आसपास जो पड़ोसी लोग रहते हैं वो कितना कमाते हैं, या फिर मैं जिनके साथ प्रतिदिन मिलता जुलता हूं वो कितना कमाते हैं। कोई 10,000 रुपए कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, कोई 25, कोई 30, कोई 50,000 रुपए महीने कमाता है। तो दोस्तों मान करके चले जैसे वो कमाता है उसी प्रकार से उसके खर्चे भी रहते हैं। लेकिन बचत के नाम पे यदि हम बात करें तो दोस्तों बचा भी नहीं पाता है, क्योंकि आप भी इस चीजों से रिलेट करेंगे। जब भी आप अपने परिवार या फिर आप अपने पास पड़ोस या फिर अपने दोस्त यारों से जब भी आप पैसे की डिमांड करते हैं तो देख सकते हैं कि वहां पर वह रोना रोना चालू कर देता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है।
तो मान करके चलिए दोस्तों, यदि हम समझदारी दिखाते हैं, यदि थोड़ा सा पैसा अगर रहता है और हम यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अच्छा खासा हम रिटर्न यहाँ पर से जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी आती है कि जहां पर यह टोकन की संख्या 2 साल में 9,676 बढ़ती, रेट यदि वही रहता है तो 67 लाख रुपए से ज्यादा मिलती है। लेकिन यदि रेट यदि गिर गया तो मार्केट है, महंगाई कभी घटने वाली है ही नहीं, महंगाई हमेशा बढ़ेगा। लेकिन एक बात तो हमारे बुजुर्गों ने यह बोल गया है कि बेटा यदि किसी व्यवसाय में या कहीं पर यदि पैसा तू लगा रहा है, यदि वहां पर वह काम नहीं हुआ जिस काम के लिए आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम से कम तेरा मूलधन नहीं डूबना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हम यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर 700 रुपए में कीमत की मैं बात कर रहा हूं एक टोकन की। अगर वह टोकन की संख्या, अगर रेट अगर उसका 500 हो जाता है, क्योंकि टोकन की संख्या तो वही रहने वाली है, क्योंकि कंपाउंडिंग में 18 से 36% का आपको रिटर्न है, तो वह तो आपको दे करके जाएगा ही जाएगा। दोस्तों यहाँ की मैं बात करूं तो टोकन की संख्या उतनी ही है, 9,676, और रेट यदि 500 होता है तो भी आपको 48,38,000 रुपए आपको दे करके जाता है। दोस्तों और भी निगेटिव थॉट्स बात करते हैं। 50 आपको राशि के तौर पे 33,86,000 रुपए से भी ऊपर दे करके जाते थे, 150 भी होता है तो भी आपको 14,51,000 रुपए से ऊपर। और यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, $1 की कीमत यानी कि वर्तमान में तकरीबन 95 रुपए है, तो भी आपको 9,19,000 रुपए दे करके जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने लगाया था 70,000, मिला है 9,19,220। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कुल प्रॉफिट होती है 8,49,220 रुपए। यानी कि अगर 2 साल के दौरान जो 700 रुपए की राशि यदि मात्र पूरे डाउन होकर के भी $1 में आ जाती है दोस्तों, फिर भी यह राशि आपको बेनिफिट दे करके जाता है लगभग 8.5 लाख रुपए। और दोस्तों सबसे खासियत बात है कि कभी भी $1 का रेट नहीं जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हो सकता है कई शख्स ये बोलते होंगे कि 70,000 रुपए बहुत ज्यादा रकम होती है। तो दोस्तों मान करके चलिए, यहाँ पर हमने आपको बोला है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप कम से कम राशि लेकर के भी आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं 10 टोकन की बात करता हूँ, तो 10 टोकन की में आपको 7,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और 1 साल की मैं बात करूं तो 92 टोकन बढ़ करके हो जाता है, यानी कि सीधा सीधा 7,000 बढ़ करके हो जाता है दोस्तों 64,400 रुपए। 2 साल में वही टोकन 861, राशि आपकी 6 लाख रुपए से भी आपकी ज्यादा बनती है। 3 साल में 8,001 टोकन, यानी कि वही राशि 56 लाख रुपए को टच कर जाती है। और 4 साल के 72,278 टोकन में तब्दील हो जाती है 10 टोकन, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर ही ऐसा होता है, जहां पर राशि आपकी 5 करोड़ रुपए से भी ऊपर की जाती है दोस्तों। लेकिन यदि मैं 95 यानी कि 4 साल के दौरान $1 की भी मैं बात करूं, तो दोस्तों वही 7,000 रुपए आपका 70.5 लाख रुपए से भी आपका ज्यादा जाने की संभावना रहती है। और दोस्तों मैं तो और भी एकदम निगेटिव थॉट्स की मैं बात करता हूं दोस्तों, ऐसे भी कई शख्स रहते हैं कि मुझे तो पैसा लगाना ही नहीं है। तो दोस्तों जिंदगी में मान करके चलिए, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों कम से कम की मैं बात करता हूं, लमसम यदि आप अपने जीवन में, भविष्य में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्त यारों के बीच भी एक बहुत अच्छा इमेज या बहुत अच्छे आप अपने परिवर्तन ला। तो दोस्तों कम से कम एक टोकन भी, जो नए व्यक्ति हैं मैं उनके बारे में सलाह देना चाहूंगा कि एक टोकन भी यदि आप लगाते हैं, 700 रुपए की मैं बात करता हूं, तो 1 साल के दौरान दोस्तों 9 टोकन, और 2 साल में 85 टोकन, 3 साल में 797 टोकन, 4 साल में 7,395, और 5 साल में 66,148 टोकन। बात इतना है कि दोस्तों आपने किसी व्यक्ति को 700 रुपए दिया और उसके पश्चात आप उसे भूल जाइए, लेकिन इतना मत भूलिएगा, 5 साल के पश्चात उस व्यक्ति को जरूर याद कीजिएगा जिसको आपने 700 रुपए दिया था, और बोलिएगा कि भाई साहब मैंने आपको 700 रुपए दिया था, उसका क्या हिसाब किताब है मेरे को बताइए, मेरे मोबाइल पर रखा हुआ है, आइए बताइए। दोस्तों 7 साल की 5 साल के दौरान 66,148 टोकन कन्वर्ट होता है। रेट यदि 700 ही रहता है तो भी दोस्तों वही 700 रुपए आप देख सकते हैं 4 करोड़ से भी ऊपर होता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होता है कि दोस्तों यदि आप लंबे समय तक के यदि आप किसी चीज को यदि आप रख करके छोड़ देते हैं, तो वही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे करके जाता है।
और भी यदि मैं खासियत बात बोलता हूं दोस्तों, यदि 5 साल के दौरान यदि रेट यदि मात्र 95 में भी उतर जाता है दोस्तों, आपने लगाया था 700 रुपए, जिसकी एवज में आपको तकरीबन 7 लाख रुपए, सॉरी 65,84,000 रुपए आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति यदि रिस्क नहीं लेता तो मान करके चलिए दोस्तों वहीं का वहीं रहता है। दोस्तों एक समय स्टोरी यहाँ पर शेयर करूंगा लास्ट में, यदि मुझे ध्यान आ गया तो। दोस्तों जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट की मैंने बात किया था दोस्तों, यहाँ पर एसबीआई की एफडी पे हम कितना ब्याज मिलता है बात करते हैं। तकरीबन कल ही मैंने इसके बारे में सर्च किया था दोस्तों, लगभग अगर 8% भी यदि सालाना ग्रोथ देता है तो तकरीबन 9 साल के दौरान आपका पैसा डबल होता है। दोस्तों 9 साल में पैसा, यदि 1 लाख रुपए लगाया हूं तो 9 साल में 2 लाख रुपए। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में महंगाई दर कितनी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी इसी भारत देश में रहते हैं, तो कितनी महंगाई बढ़ती है इससे आप वाकिफ हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पर आपने, मैंने जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है वह इन्वेस्टमेंट है ही, आप जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बराबर पैसा मिलता है, चाहे आप 1 करें, चाहे 10 करें, चाहे 50 करें, चाहे 100 करें, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास यदि आपके पास लमसम है तो सबसे पहले दोस्तों इसे आप जानिए, समझिए, सोचिए, वित्तीय सलाहकार से आप उसे सलाह लेकर के दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत कम समय में एक अच्छी राशि आप गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पर बिजनेस प्लान के बारे में सोचते हैं तो मान के चले उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, सपोज मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि डॉलर के रूप में तकरीबन $10,000 आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप अपने सीनियर जिस व्यक्ति ने भी आपको आज आमंत्रित किया है, सिर्फ और सिर्फ वही काम है कि जिस प्रकार आज आपको किसी अन्य शख्स के माध्यम से समझाया जा रहा है, सेम प्रक्रिया आपको वहीं पर करनी है। और सपोज मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लेग आपको मेंटेन करना है, और 3 लेग में दोस्तों यहाँ पर समय सीमा कोई बाउंडेशन नहीं लगता, और टीम साइज भी आपके यहाँ पर बाउंडेशन रहती, विशेष व्यक्ति यहाँ पर आपके मायने नहीं रखते। जिस दिन इन तीनों लेग में ए बी सी में $50,000, $50,000, $50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो मान करके चलिए दोस्तों आप यहाँ पर बन जाते हैं V1। और V1 की इनकम दोस्तों यहाँ पर वाव इनकम कहलाती है। वह क्यों वाव इनकम कहलाती है इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसे आप V1 बनते हैं यानी कि यहाँ पर आप फर्स्ट रैंक को आप अचीवमेंट कर जाते हैं, और आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों लगभग महीने की 5 लाख रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों जी हाँ, जो मैं राशि बता रहा हूं उसे मैं हवा हवाई बातें नहीं करूँ, उसे मैं पूरा डिफाइन करके आपके सामने बताऊंगा कि किस तरीके से इनकम होता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा की इनकम होती है, लेकिन मैं कम से कम यहाँ पर आपको आंकड़ा बताया हुआ हूँ। आइए मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका यहाँ पर $10,000, नीचे आपका 50,000 तीनों लेग में। तो दोस्तों यहाँ पर की जो आपकी इनकम होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जहां पर आपने अपना लगाया हुआ है उसके 20% की इनकम यानी कि 2 लाख रुपए आपका, और जहां पर ए की हम बात करते हैं वहां पर तकरीबन आपका 10 लाख रुपए आपका जनरेट होता है, जो ए टीम में पूरी आपकी बढ़ती है। और सेकंड दोस्तों बी में भी आपके सेम टू सेम 10 लाख रुपए आपके रिटर्न जाते हैं, सारे व्यक्ति जिन लोगों ने स्टेक के रूप में यहाँ पर लगाया हुआ है। सेम टू सेम आपकी सी लेग में भी वही प्रक्रिया होती है, क्योंकि तीनों लेग में यहाँ पर मैंने इक्वल लिया हुआ है। जब व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है ए आगे बढ़ जाए, बी आगे बढ़ जाए, उसके पश्चात सी यहाँ पर आए धीरे धीरे करके। कोई सा भी लेग आपका हमेशा बराबर नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों निश्चित तौर पे कभी भी यहाँ पर जिस दिन तीनों लेग आपका 50,000 का आपका हो जाता है, तो यह राशि आपको सामने वालों को प्रदान करते हैं जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीनों लेग मिलाकर के 30 लाख होता है, जहां पर 8 से 16% की प्रॉफिट दोस्तों आपको होती है, लेकिन मैं मिनिमम तकरीबन 10% भी मानता हूं, तो दोस्तों 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख रुपए। और दोस्तों जो स्वयं का मेरा स्टेक है $10,000 के बदले में जो मिलता है मुझे 2 लाख रुपए। और दोस्तों यहाँ पर जैसे आप V1 बनते हैं तो हर 8 घंटे में शुरुआती दौर पे हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों, 3 टोकन मिलता है, सॉरी 4 टोकन मिलता है। तो 3 पहर की मैं बात करूं तो 12 टोकन हुआ, और जहां पर महीने की मैं बात करूं तो 360 टोकन, और उसका रेट यदि करंट की यदि प्राइस से अपन जोड़ते हैं $700, तो 2,52,000 रुपए। इस दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं दोस्तों तो स्वयं का, स्टेक का, और स्पाइडर वेब रिवार्ड, और जो आपका V1 का इनकम, इन तीनों को मैं मिला करके बात करता हूँ, तकरीबन वही राशि दोस्तों 7,52,000 को टच कर जाती है। दोस्तों ये लगभग आपको क्या लगता है, यह राशि आपकी कम है?
दोस्तों यदि यह बिजनेस आपका वाकई में इस प्लेटफॉर्म को यदि आप ज्वाइन करते हैं और मिल करके यदि आप काम करते हैं तो इस इनकम को आप भी जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर इनकम आपकी V1 पे आकर के नहीं रुकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप V1 बनते हैं आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर, लेकिन साथ ही साथ में जब आपको देखते हैं कोई भी व्यक्ति की आप इतनी इनकम को कमा रहे हैं तो क्या लगता है दोस्तों, आपके समान यहाँ पर और कोई कमाना चाहेगा कि नहीं कमाना चाहेगा? निश्चित तौर पे दोस्तों कमाना चाहेंगे। और वो शख्स भी यहाँ पर जब भीड़ करके काम करते हैं तो ऑटोमेटिक जिस समय लगता है कि वो जब V1 बन जाते हैं या V1 नहीं भी बनते लेकिन फिर भी आपका टारगेट कंप्लीट होते जाता है तो आप यहाँ पर V2 बन जाते हैं और आपकी इनकम तकरीबन 15 लाख रुपए से ऊपर। जैसे ही आप V3 की रैंक को टच करते हैं 30 लाख से ऊपर, V4 यानी कि 50 लाख से ऊपर, और V5 यानी कि 70 लाख रुपए से ऊपर। जी हाँ, और लास्ट यहाँ पर होता है हमारा ग्रैंड मास्टर V6, और V6 की इनकम तकरीबन हर करोड़ 1 करोड़ से भी ऊपर होता है दोस्तों। लेकिन सबसे दोस्तों मेन बात यह भी होती है कि इतना पैसा कहाँ से देती है, कई लोगों के दिमाग में यह भी आता है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों यदि आप जमे हुए हैं तो निश्चित तौर पे आप उसे समझिए कि दोस्तों यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। 700 के हिसाब से आपको यहाँ पर जो जनरेट होता है 142 टोकन आपने यहाँ पर रिसीव किया है। और दोस्तों यदि मैं डॉलर फॉर्म की मैं बात करूँ 96 के रेट्स भी पर मान करके चलते हैं तो आपको जो डॉलर मिलता है वो होता है $1041। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेजरी में आप डालते हैं, मतलब कि डॉलर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो $1 बराबर यहाँ पर एक एलजीएनएस आपका निर्माण होता है। आप समझिए कि डॉलर आपने डाला तो आपको $1041 मिला, यानी कि ट्रेजरी में आपका 1041 एलजीएनएस आपका बना। और आपको जो मिला सिर्फ और सिर्फ 142 टोकन, यानी कि दृष्टिकोण से 142 टोकन को 1041 एलजीएनएस टोकन से माइनस करते हैं तो 899 टोकन आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी खाते में ही आपके जमा हो जाता है। और उसे एक दिन में जो 0.6 आपको रिवार्ड के तौर पे मिलता है, जिसे 899 से डिवाइड करते हैं तो 1436 दिन तक के जो ट्रेजरी में आपका एलजीएनएस पड़ा रहता है उससे वह 0.6 करके प्रत्येक दिन आपको रिटर्न करता है, यानी कि तकरीबन 4 साल तक के रिवार्ड देने की क्षमता रखता है। यानी कि इन चीजों को आप सोच करके देख सकते हैं दोस्तों कि कम से कम हमको 4 साल तक के इन्वेस्टमेंट करके यदि हम रखते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर से हमें प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ की मैं बात करूं किसी कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो लोगों को यह लगता है कि कहीं भाग गई तो क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ की लिक्विडिटी कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने नोट किया था, जहां पर लिक्विडिटी थी आपकी $444 मिलियन। दोस्तों इन चीजों को हमेशा ध्यान दीजिएगा, मिलियन यानी होता है 10 लाख रुपए। और फ्रंट में आपके